विदेशी खिलाड़ी सुधर जाओ, नहीं तो हो जाओगे आईपीएल से बैन। आपने बिल्कुल सही सुना। आईपीएल की कमेटी और आईपीएल की टीम्स मिलकर एक मुश्त डिसीजन ले चुकी हैं विदेशी खिलाड़ियों के मनमानी के खिलाफ। अभी तक क्या हो रहा था ना, कई विदेशी खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा मनमानी कर रहे थे। क्या मनमानी कर रहे थे इस वीडियो में देखेंगे। 2 पॉइंट्स हैं जिसमें उनकी मनमानी चली आ रही थी और उसका फायदा वो उठा रहे थे, ठीक है। लेकिन अब टीमें मिलकर एक मुश्त डिसीजन ले चुकी हैं और साथ ही साथ आईपीएल कमेटी को भी बोल दिया है कि यह डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। और सुनने में आ रहा है जो अभी रिसेंट मीटिंग हुई थी आईपीएल मालिकों की, तो उसके बाद आईपीएल कमेटी भी लगभग उस बात को मान गई है। और अगर विदेशी खिलाड़ी नहीं सुधरते हैं, अपनी मनमानी करते रहते हैं, तो उन पर लग जाएगा आईपीएल से बैन। अब बैन लग जाएगा तो भैया बहुत ज्यादा पैसों के घाटा हो जाएगा। और अभी बोला जाता है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अगर रुपया कमाना है विदेशी खिलाड़ियों को, तो अपने मनमानी पर रोक लगानी होगी। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर क्यों विदेशी खिलाड़ियों पर कड़ा रुख अपना रहा है आईपीएल की कमेटी, और आखिर किन बातों पे मनमानी किया करते थे कौन से खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला जो पॉइंट है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन यार वीडियो को क्या करना है, लाइक और शेयर कर देना है, दूर दूर तक ये बातें फैलनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप लोग को टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात, अगर आप फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं, आखिर कौन से चीज पे वो मनमानी करते थे। तो अभी तक देखा गया था कि भाई मेगा ऑक्शन में ना कई विदेशी खिलाड़ी अपना नाम नहीं देना चाहते। वो डायरेक्ट क्या होते हैं ना, मिनी ऑक्शन होता है, जैसे मेगा ऑक्शन हुआ उसमें उन्होंने नाम नहीं दिया, तो फिर टीमों की जरूरत पड़ती है तो कभी कभी आईपीएल से जस्ट पहले मिनी ऑक्शन करा लिया जाता है, जिसमें कम प्लेयर रजिस्टर होते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है कि जैसे एक बार मेगा ऑक्शन हो गया तो अगले साल बीच में मिनी ऑक्शन होता रहता है, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि कई बड़े प्लेयर मेगा ऑक्शन में नाम नहीं देते हैं, लेकिन वो मिनी ऑक्शन में नाम दे देते हैं, ओवरसीज खिलाड़ी। और फिर क्या होता है, टीमें उनको मेगा ऑक्शन में ही लेने का प्लान बनाए रहती हैं, लेकिन यहां पे कुछ बड़े दामों पे लेना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे यार ऑक्शन तो ऑक्शन है, प्लेयर को उसी दाम पे ही लेंगे खिलाड़ी, क्यों आखिर बड़े दाम पे हो जाते हैं। तो बताते हैं हम क्या होता है। डिमांड एंड सप्लाई की बात आपने सुना होगा। तो मेगा ऑक्शन में क्या होता है, डिमांड तो वही रहता है, सप्लाई क्या होता है, प्लेयर्स का ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। अब फिर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो मिनी ऑक्शन होता है उसमें डिमांड थोड़ा कम रहता है। मतलब डिमांड क्या होता है ना, जैसे प्लेयर को चाहिए कि एक अच्छा बल्लेबाज हमें चाहिए ही चाहिए, और सप्लाई भी कम है, लेकिन इतना कम रहता है ना सप्लाई कि वो बल्लेबाज जो मेगा ऑक्शन में शायद 5-6 करोड़ में बिकता, मिनी ऑक्शन में वो चला जाता है बहुत ही लंबा। जैसे अगर आपने देखा होगा अभी टीमों को क्या चाहिए थे, पेसर्स चाहिए थे, मिचेल स्टार्क एकदम चले गए क्योंकि केकेआर को चाहिए था एक ऐसा ओवरसीज प्लेयर जो उनके पेस अटैक को लीड कर सके। तो उसी लीड करने के चक्कर में मिचेल स्टार्क 25 करोड़ तक पहुंच गए। लेकिन अगर वो मेगा ऑक्शन में आते ना तो 12-15 करोड़ तक स्टार्क की बोली खत्म हो जाती। तो फ्रेंचाइजियों ने बोला कि भाई कई प्लेयर्स हैं, सोचते हम मेगा ऑक्शन में अपना नाम ना दें, क्योंकि वहां पे कंपटीशन ज्यादा होगा, और कंपटीशन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है आपकी वैल्यू थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे स्टार्क के कंपेरिजन में कई गेंदबाज रहेंगे, ठीक है। तो सारा कुछ वहां पे क्या होता है, डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई बहुत ज्यादा होती है डिमांड से, ठीक है, मेगा ऑक्शन में। तो इसलिए वहां पे खिलाड़ियों को मिलता है वैल्यू कम। लेकिन वही जब मिनी ऑक्शन में, जैसे स्टार्क मेगा ऑक्शन में अपना नाम नहीं दिए, मिनी ऑक्शन में आते हैं और वहां पे नाम देते हैं, तो भाई अब जिनकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ओवरसीज पेसर लेना है एकदम बढ़िया वाला, तो स्टार्क बाकी सारे बढ़िया वाले तो मेगा ऑक्शन में बिक चुके हैं, तो स्टार्क का कंपटीशन हो गया कम। अब यहां पे मजबूरी है उस फ्रेंचाइजी को कि 2 ही 3 प्लेयर हैं, अब 2 लोगों का डिमांड है उसमें, तो वो कंपटीशन करते जाएंगे और वैल्यू बढ़ जाती है उनकी बहुत ज्यादा। तो सीधे सीधे फ्रेंचाइजी ने बोल दिया कि ऐसा देखा गया है कि मेगा ऑक्शन में ओवरसीज खिलाड़ी कई नहीं शामिल होना चाहते। वो सोचते हैं यार मैं 1 साल रुक जाऊंगा या फिर जरूरत पड़ेगी तो मैं मिनी ऑक्शन में अपना नाम दे दूंगा। तो भाई फ्रेंचाइजी ने बोला ये मनमानी नहीं चलने वाली कि आप अपने मन से नाम देंगे, नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपको आईपीएल खेलना है तो फैसला कर लीजिए, आईपीएल खेलना है तो आप मेगा ऑक्शन में नाम दीजिए। मेगा ऑक्शन में अगर आप नाम नहीं दिए तो मिनी ऑक्शन में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और इस पे सीधे सीधे जिन्होंने मेगा ऑक्शन पे नाम नहीं दिया है, अगर वो नए प्लेयर नहीं है तो उन पे बैन लगा देना चाहिए। ऐसा
किसने बोला है? सारी टीमों ने मिलकर सुझाव दिया आईपीएल कमेटी को, और जब सारे मालिक एक साथ सुझाव देंगे ना तो वो फैसला लागू होना ही होना है। तो यहां पे जो पहला मनमानी चलता था विदेशी खिलाड़ियों का कि मेगा ऑक्शन में बोलते हैं भैया कंपटीशन ज्यादा है, मैं नहीं जाऊंगा, मिनी ऑक्शन में बोलते हैं हाँ यहां मैं जाऊंगा, 2 लोगों की डिमांड है और सप्लाई में बस मैं बचा हूं, तो वहां पे तो कई बचे रहते हैं, तो वहां पे जाहिर सी बात है कि आपकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन मिनी ऑक्शन में वैल्यू बढ़ जाती है और ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। तो वही काम रोकना चाहते हैं टीमों के मालिक, और सीधे से दोनों ने बोला है कि ये ऑक्शन आप करिए, इस वाले सुझाव को आप कंसीडर कीजिए और इन पे बैन लगा दीजिए। जो भी मेगा ऑक्शन में नहीं शामिल होते हैं, मिनी ऑक्शन में आना चाहते हैं, तो कह दीजिए आप नहीं शामिल हो पाएंगे, अगर कोई मजबूरी नहीं है तो। ठीक है, तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण तो बड़ा तगड़ा है। दूसरा कारण है कि भैया लोग क्या करते थे, आईपीएल में वो जाते थे और सेलेक्ट हो जाते थे, टीमें खरीद लेती थी, फिर क्या होता था उनके दिमाग में आता था भाई चुल्ल मस्ती थी, नहीं अब नहीं खेलूंगा, फैमिली को टाइम देना है मुझे, और वो नाम वापस ले लेते थे। वो तो नाम वापस ले लिए, उनका कोई नहीं भाई, पैसा मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन घाटा जानते हैं किसको होता था? आईपीएल के टीमों को। क्यों? क्योंकि वो तो स्ट्रेटजी बना के आते हैं कि भैया हमारे टीम में जेसन रॉय की रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़े हिटर हैं, और भैया जेसन रॉय नाम वापस ले लेते हैं। मतलब उनकी सारी स्ट्रेटजी टाइम फिक्स। वो तो अलग बात है केकेआर को फायदा हो गया जेसन रॉय के नाम वापस लेने से, सॉल्ट आए और सॉल्ट कीपर वाला भी रोल कर दिया और हिटिंग भी कर दी है, तो थोड़ा कभी कभी फायदा हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। तो क्या होता है कि उन प्लेयर्स को लेकर रणनीति बनाई रहती है टीम कि अब मेरा भाई टॉप ऑर्डर हो गया अच्छा, अब मैं मिडिल ऑर्डर पे सोचूंगा, या मेरा गेंदबाजी अटैक पेस अटैक अच्छा हो गया, अब मैं स्पिन अटैक पे सोचूंगा। तब तक भाई आपका मेन स्पिनर ही नाम वापस ले लेता है, कोई भी हो, ठीक है। तो क्या होगा, आपकी स्ट्रेटजी तो पूरी टाइम फिक्स हो गई, आप इतना तैयारी करके आए, करोड़ों खर्चा कर रहे हैं, और वो बोलता है अब मैं नहीं खेलूंगा। तो भैया बोला है आईपीएल के टीमों ने, और इसमें कमेटी भी एकदम मंजूर कर ली है ये डिसीजन, और ये कंफर्म है, ये लागू होगा कि आईपीएल में अगर कोई बिक गया है और उसके बाद नाम वापस लेता है कोई विदेशी खिलाड़ी, तो उन पर मिनिमम 2 सालों का बैन लगना चाहिए। मतलब 2 साल तक वो फिर आईपीएल खेल ना पाए। मतलब जो आईपीएल के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते थे, जैसे जेसन रॉय पीएसएल खेले, यहां आईपीएल में खेलने ही नहीं आए, तो भाई होता है ना, कई पीएसएल वाले एकदम मजाक बनाए, ऊपर से केकेआर टीम का मजाक अलग बना। उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि मेरे पास टॉप ऑर्डर अच्छे बल्लेबाज नहीं है, और वहां पे वो हट गए, तो भाई सारी की सारी स्ट्रेटजी समाप्त हो जाती है। तो इसमें लगभग कंफर्म है कि ये बैन लगेगा, और कोई भी प्लेयर, विदेशी प्लेयर अगर आईपीएल में खरीदा जाता है उसके बाद नाम वापस लेता है, और मतलब चोट वाला डिसीजन अलग है, चोट नहीं है, उसके बाद वापस लेता है, तो उस पर बैन लगाया जाएगा। मतलब यहां पे भी उनकी मनमानी नहीं चलेगी कि आप आईपीएल को कभी पिक करेंगे कभी ड्रॉप करेंगे, कभी पिक करेंगे कभी ड्रॉप करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको आईपीएल नहीं खेलना है तो सीधे सीधे ऑक्शन में नाम मत दीजिए। अगर आप नहीं खेलना चाहते तो क्यों नाम दे रहे हो, उसके बाद सारी स्ट्रेटजी क्यों खराब कर रहे हो? तो इस पर भी काफी सख्त है आईपीएल की टीमें, आईपीएल के मालिक, और साथ ही साथ आईपीएल कमेटी भी। तो ये डिसीजन पहले वाले में हो सकता है थोड़ा रियायत बरती जाए, लेकिन इस वाले डिसीजन में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, और ये लगभग कंफर्म है लागू होने वाला है। अब आइए देखते हैं कौन से वैसे महानुभाव हैं जिन्होंने पिछले 3-4 सालों में आईपीएल टीमों को अपने धोखा दिया है। तो पहले नंबर पे आते हैं जेसन रॉय, इसलिए इनका नाम है ना मिस्टर 420। क्यों? 2 बार धोखा दे चुके हैं। 2022 में भी सिलेक्ट हुए, 2024 में दोनों बार नाम वापस ले लिया। मतलब मजे के लिए नाम देते हैं कि मेरी क्या वैल्यू है। एलेक्स सेल्स 2022 में इन्होंने भी बिना कारण अपना नाम वापस ले लिया। साकिब उल हसन 2023 में इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। मार्क वुड 2024 में इन्होंने अपना नाम वापस लिया। गस एटिंगसन 2024 में इन्होंने भी अपना नाम वापस लिया, ये भी शायद केकेआर से ही थे। एडम जाम्पा 2024 में सेलेक्ट होने के बाद इन्होंने भी नाम वापस लिया। डेविड विले 2024 में इन्होंने भी आरसीबी टीम से नाम वापस लिया। वानिंडू हसरंगा 2024 में इन्होंने नाम वापस लिया, और एसआरएच की स्ट्रेटजी इससे प्रभावित हुई, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट भर एसआरएच के पास अच्छा स्पिनर नहीं था। इवन आपने देखा होगा वो मेन स्पिनर को निकाल के खेलते थे। अगर ये रहते तो मार्को यानसिन जो मैच में खेले ना, वो शायद हसरंगा खेलते। ठीक है, तो यहां पे भी एसआरएच की रणनीति काफी प्रभावित हुई थी। और सबसे बड़ी बात कि इनका लेकिन श्योर नहीं है कि इन्होंने जानबूझकर नाम वापस लिया, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे इनको नी इंजरी था इसलिए नाम वापस लिया, तो इसीलिए मैंने डाउटफुल विड्रॉल दिया है। लेकिन और सबका जो है ना कुछ
फालतू रीजन से इनको पहले तो नाम दे देते हैं, फिर आता है कि नहीं फैमिली के पास मुझे टाइम स्पेंड करना है, कुछ अलग रीजन दे देते हैं, लेकिन चोटिल नहीं थे। तो ये महानुभाव हैं जिन्होंने आईपीएल को काफी बदनाम भी किया हुआ है। तो इन लोगों पे लगाम लग जाएगी और ऐसे विड्रॉल आपको कम देखने को मिलेंगे और फिर टीमें भी अपनी स्ट्रेटजी अच्छे से तैयार कर सकती हैं। तो कुल मिला के इन दो चीजों पे बड़ा डिसीजन लेने वाली है आईपीएल, और विदेशी खिलाड़ियों के मनमानी पर लगने वाला है लगाम। तो आप बताइए ये जो लगाम लगने वाला है वो सही है कि नहीं, और विदेशी खिलाड़ियों को सुधरना चाहिए कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करना है। फेसबुक पेज पे है तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।